वेलकम टू टीपीएस क्लासेज। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हमने पहले से लिख रखा है, देखिए क्या होता है। अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डेसिमल क्या होता है, एक फिक्स्ड डिजिट के बाद क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें 2/5। 2/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 आएगा, इसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे 2 को 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगेगा 0, 5 4 जा 20। ये क्या हो गया, कम्प्लीटली क्या हो गया, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, 9/4 हो जाएंगे, 9/4 हो गए, 12/25 हो जाएंगे, 7/20 हो जाएंगे। ऐसे डिजिट्स हैं, उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये अगर इन सब डिजिट्स को हम डिवाइड करें, ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को पता करने के लिए इसमें डिवाइड करना ज़रूरी नहीं होता है, इसको हम पता कर सकते हैं। इसके लिए लिख रहे हैं कुछ, रेशनल नंबर p/q is expressed as terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5। रेशनल नंबर p/q जो रहता है, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में कब एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो q रहता है, यानी जो डिनोमिनेटर रहता है, उसको हम क्या करें, 2 और 5 के फैक्टर में अगर है वो 2 और 5 के फैक्टर में, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ पे 5 ही है, 9/4 में क्या है, 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 आएगा, 2 × 2 आएगा। मीन्स जो डिनोमिनेटर में रहता है 2 का केवल फैक्टर है, या तो 5 का रहे या 2 और 5 बोथ का रहे। ये क्या हो गया, 5 का फैक्टर है, 5 × 5 हो गया। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। तो ऐसे डेसिमल्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में क्या रहते हैं, सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर रहते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए रिपीटिंग डेसिमल, a decimal in which a digit or a set of digits is repeated periodically called repeating decimal। इसमें क्या होता है, कोई भी डिजिट्स क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, रिपीट होते रहता है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, तो क्या हो जाएगा, 1/3। अगर 1/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0.3333 ये आता रहेगा, ये कभी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे डिजिट्स जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, इसको डिवाइड करने पे 0.666 ... ये आ जाएगा। कुछ और डिजिट्स ले लेते हैं, जैसे 11/6। 11/6 को डिवाइड करने पे आएगा 1.83, ये फिर 3 आता रहेगा। जैसे इसको डिवाइड करके चेक करते हैं 11/6 को, तो 11 को 6 से हम डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 11 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 50, 6 8 जा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, तो 6 8 जा 48, कितना हो जाएगा, 48। 10 में से 8 गया 2, ये कैंसिल होगा। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 20 होगा, 6 3 जा 18। तो ये ऐसे ही क्या होगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 3 जा 18, ऐसे ही ये क्या होता होगा, ये चलता जाएगा। यानी 1.8333 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 33 रिपीट हो रहा है। ठीक है,
तो जो डिजिट्स रिपीट होते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 इसमें रिपीट हो रहा है तो 0.3 बार। बार लगने से मतलब ये हुआ कि 3 क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.6 बार, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 1.83 पे बार लगाएंगे, 8 पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिपीट यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है, इसलिए बार किस पे लगाएंगे, 3 पे लगाएंगे, 8 पे नहीं लगाएंगे। ठीक, इसलिए। और रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल को क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल। तो इसको भी याद रखिएगा, रिपीटिंग डेसिमल इज ऑल्सो कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल। अब हम इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। अब इरेशनल नंबर है, देखिए, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। मीन्स जो नंबर होते हैं जिसको हम ना तो टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना तो रिपीटिंग डेसिमल में कर सकते हैं, ना टर्मिनेटिंग में कर सकते हैं ना तो रिपीटिंग में कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए, टर्मिनेटिंग जो हो गया, रिपीटिंग हो गया, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग। तो एग्जाम्पल इसके कैसे हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके 0.01, 001, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट। मीन्स इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है, जैसे ये 01 आ रहा है उसके बाद 2 0 यहाँ आ जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये कभी कैंसिल होगा, ना तो कभी ये रिपीट होगा। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनता है। इसमें एग्जाम्पल देना रहे तो ऐसे ही एग्जाम्पल होगा, जैसे 0.02 ले लेंगे, 00, फिर 2, 0002, फिर 4 टाइम 0 2 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 0.303, 003, 0003 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट हो गए। तो इरेशनल नंबर में बेसिकली इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, और बाकी जितने भी रूट के नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे क्या हो गया, √2 हो गया, ये इरेशनल नंबर होगा। √3 इरेशनल नंबर होगा। √4 क्या है, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, रेशनल नंबर, इसलिए √4 क्या होगा हमारा, रेशनल, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। √2, √3, √5, √6, √7, √8, फिर क्या होगा, √9 नहीं होगा, √9 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, इसलिए 3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा √10 हो जाएगा। ऐसे ही इन्फिनाइट जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इरेशनल नंबर क्या हो गया, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग, मीन्स वो कभी डिवाइड कम्प्लीटली हो ही ना, कोई भी नंबर, नॉर एज ए रिपीटिंग, ना तो वो रिपीट हो, कोई फिक्स डिजिट बाद वो कभी क्या होगा, रिपीट भी नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ये एग्जाम्पल हो गए, है ना, 0.01, 001, 001, इसमें ना तो फिर ये कैंसिल हो रहा है, ना ही क्या होगा, ये कोई पैटर्न के बाद रिपीट होगा। मीन्स ऐसे कोई आपको नंबर मिलेंगे इन्हें जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, कोई भी ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेसिमल, वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए इरेशनल नंबर को, ठीक ना, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। और इसमें जितने रूट के नंबर होते हैं, है ना, और इस टाइप के एग्जाम्पल हैं, वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर्स में क्या आते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। यानी जितने रेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, उन सबको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर के भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 2/5 हो गया, और इरेशनल के भी हो सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। तो ये रियल नंबर हो गया। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। थैंक यू। रियल नंबर के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।